ओके कितने के हैं 100 के 90 के हैं ना ओके चलो नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं। कौन के सभी हो गए हैं? ओके नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। अगर स्फीयर का वॉल्यूम है तो ये इतनी जगह घेरेगा। अगर मैं हेमी स्फीयर की बात करूं तो वो कितनी जगह घेरेगा? जस्ट इसका हाफ कर दो तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इट इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 से कट गया तो कितना आंसर आ गया? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके अब जरा देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे क्या? कुछ एग्जांपल्स किए थे क्या? चलिए सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एग्जांपल देखो एग्जांपल नंबर 10। सो जिसका की रेडियस कितना है 11.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। अगर मान लीजिए जस्मिता इसको 7 से मैं कट करता हूं तो बोलो क्या आएगा? 1.6। ठीक है अब और तो कोई चीज कट नहीं हो सकती, 3 से कुछ भी नहीं कट हो रहा है। तो ये 88 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, फिर इसका भी करेंगे। 1.6 का मल्टीप्लाई करो इसमें सर 1792 1792 पॉइंट लगा के 17 हेलो हाँ श्रेया ना मैं लिंक कर रहा हूँ। ओके चलो एम आई ऑडिबल श्रेया? आवाज आ रही? ठीक है ओके। तो स्फीयर का वॉल्यूम मैंने बताया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमको अगर रेडियस दिया होगा कहीं पर तो मैंने रेडियस रख दिया है और उस पर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अगर हेमी स्फीयर का वॉल्यूम होगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। अगर स्फीयर का वॉल्यूम होगा
तो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, Yes, sir. कितना आया? तुम बैठी हो, बताओ कितना आया? 17.92. 17.92। तो इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? इतनी लापरवाही किसने? सर आपने by 3 नहीं लगाया हाँ? है, by 3 होना चाहिए, 8/3 होना चाहिए। सर इसका चलो सर इसका आया था 19.9704, 17.92 को 11. क्या किया इसके आगे? इसका है सर 19.970. 19 कहाँ से आ जाएगा? किससे किसमें किया? 0.704. इन दोनों का ना? हाँ। 88/200.704। अब इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो के बाद में डिवाइड होगा, है? श्रद्धा तुम्हें चलो इससे इसका मल्टीप्लाई हाँ सर 1776.952. लेके आ जा। हाँ सर 1766.952. 1766 पॉइंट सर 1.952. दिखाओ। सर ये सर 6 1766.952 1766 पॉइंट सर 1 आएगा सर 61. ये ठीक है। नो सर 661. सर ये आपने 11 क्यों लिख दिया सर? ये तो यही इनके में दिख रहा है सर ये गलत लिखा हुआ है 661। सर 66 के बाद आएगा सर. ओके ओके चल कितनी बात हो गई और अपॉन 3 से डिवाइड करो 587.32 सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा तो 588 7.32 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अगला सवाल देखो। A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 सेंटीमीटर। जिससे शॉर्ट पुट क्या होता है? कोई भी चीज जो गन में डाली जाती है, वो जो चिड़ी मारने वाली बंदूक होती है ना, तो उसमें जो डाला जाता है दैट इज शॉर्ट पुट। इट इज शॉर्ट पुट। सर उसकी रेंज शॉर्ट होती है. नहीं, ये लेड का एक गोला होता है, तो जब ये फायर किया जाता है तो उसमें छोटे छोटे 200 लेड पीस निकलते हैं, तो चिड़िया कहीं भी उड़ेगी, वो कोई ना कोई एक लग जाता है और वो मर जाती है इसलिए। ठीक है, तो इसका खुद का रेडियस क्या है बताओ? 12 बोर की गन की बात कर रहा हूँ, 4.9 सेंटीमीटर का है। दिस इज एग्जाम्पल 11 लिखो। तो दैट इज रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए? सर इसका सर इसके पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना है और डेंसिटी दी है, फिर मास निकालना है। सर मास बाय वॉल्यूम होता है. ठीक है, पहले वॉल्यूम निकालो। जसमिता वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ। 4/3 pi r cube. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi. क्यों? उसमें स्क्वायर लगाओगे।
तो 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये एक स्फीयर है तो पाई आर क्यू, तो 4/3। मानसी वैल्यू प्लेस करो जरा। Sir, 22/7 into 4.9 into 4.7. ठीक है, चलो 7 से इसको कट किया मानसी, कितना आएगा? कोई बात नहीं, 0.7 आ गया। अब 3 से कोई कट हो सकता है, तो ये 88 है और 0.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ। 4.9 इंटू 4.9 मल्टीप्लाई करिए इसका, हाँ? 20 सही है। अब एक बार 0.7 से भी मल्टीप्लाई करो। सर 168.07 ये सही है। 168.07 88/3 इंटू 16.07 ना? 16.0 हाँ? 16.801 हाँ 16.801। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो किसमें करो। सर 1478.48 1478 0.48 ठीक है। नाउ वन फोर 1478.488 488/3। चलो इसको डिवाइड करो, देखो इसका क्या आंसर है। 493 सेंटीमीटर क्यूब। 493 नहीं आ पॉइंट में भी गया? आएगा सर, हाँ? पॉइंट में भी आएगा नियरली सर, आगे भी आएगा सर। 493 आगे का बताओ कितना आएगा? 3 से डिवाइड करो तो 493, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 93 तो नहीं आएगा, 492 आएगा। तो जब 2 आएगा फिर इसके बाद क्या आएगा बोलो? 24, तो 8 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो इसे क्या माना गया है? इट इज 493 सेंटीमीटर क्यूब। और हम जानते हैं कि बताइए डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होता है? सर, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, देखो आयुषी, मास का क्या फार्मूला होगा? इसको यहाँ ले जाओ तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमको वॉल्यूम कितना आ गया है? 493 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी कितनी है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ग्राम में कितना आता है, फिर केजी में बदल देंगे। 3845.44 ग्राम। और अगर इसे हम केजी में बदलें तो 1000 से डिवाइड होगा, तो दैट इज 3845.44। और अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो मानसी किस में बदल जाएगा? बताती नहीं, तुम बताया करो स्मार्टली। केजी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? केजी में। तो 3.845 इतना ही छोड़ देना ठीक रहेगा। अब इसको और ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता केजी, क्योंकि ये डेसिमल के आगे की चीज छोड़ दें। इतनी केजी हो गया। अगला देखो, सर अप्रोक्सीमेटली का सिंबल क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली का ये सिंबल होता है, ऐसे करके और फिर यहाँ लिखो अप्रोक्स। ठीक है। हाँ मानसी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोई इतना चलेगा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना।
चलो अगला सवाल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का है। एग्जांपल नंबर 12। नाउ हेमिस्फीयर बाउल एज ए रेडियस, तो इसमें कितना पानी आएगा? हेमिस्फेरिकल बाउल है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इट इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ शानवी इसमें वैल्यू फिट कराओ। 2/3 into 22/7 हाँ 3.5 into 3.5 into 3.5 अच्छी बात है। अब 7 से इसको कट करो, 0.5 0.5 पर 22 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे कर दिया करो, हाफ ही तो करना है। 0.5 का मतलब आधा, तो कितना हुआ? 11 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 22 सही है। 22/3 तो ये 22 है। अब तुम मन मन में कर जाओ शानवी तो मान जाए इन दोनों का मल्टीप्लाई। बहुत कॉमन चीज है, कईयों को पता भी है। अभिषेक 7225 हाँ, क्योंकि 35 का स्क्वायर तो करना था। 12.25 35 का स्क्वायर कितना? 8 से 7 से तुम पढ़ती चली जाएगी, इसीलिए पूछा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 22 को। टू सिक्स 269.5 बाई यही है, यही है। बोलो 26 तो नहीं है, ऐसा नहीं है। 22 के 10 में करो तो 220 हो जाता है, यही है ना? सही है। क्योंकि अगर तुम 10 टाइम्स ही करोगे तो ही 220 हो जाएगा, तो उससे ऊपर ही आना चाहिए। 3 से करो इसको डिवाइड, तो 3 8 9 अब 25 तो 0.8, और फिर भी बचेगा 10 तो 3 यही है। तो दिस मच सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में रोहन कितने मिलीलीटर होते हैं? कितने ml होता है कि नहीं? तो अगर ml में पूछा जाता है, मैं बता सकता हूं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये आपको करना है। 1 के दोनों पार्ट होंगे, 2 का भी दोनों पार्ट होगा। 3 में बता दे रहा हूँ थोड़ा, 3 में डायमीटर दिया है तो 3 में रेडियस निकाल लेना। रेडियस कैसे निकालोगे? 4.2/2 तो 2.1 सेंटीमीटर। फिर इसका वॉल्यूम निकाल लेना। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किसका है? ये स्फीयर का। तो 4/3 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, जो चीज यहाँ आएगी वो किसमें आएगी? इट कम्स इन सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ मास का फार्मूला मान्य। सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। करेक्ट, जैसा कि वहां किया गया है। तो मास जब तुम्हें निकालना होगा तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मैं देखता हूँ क्या ये सॉल्व हो सकता है? निष्का 7 से इसको कट किया, कितना आया? 0.3 03 से इसको कट किया, कितना आया? लेट कर रही हो बताने, बोलो 0.1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, 88 का 0.1 मल्टीप्लाई 8.8 पलक, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4.41। अब इसको तो तुम्हें खुद ही निकालना होगा। ये यहाँ रखोगी सेंटीमीटर क्यूब में, और जो डेंसिटी दी है वो भी रखोगी, और उसको कैंसिल करके आपस में कैलकुलेट करके मास निकालोगी। तो कौन कौन से सवाल करने हैं? 1 2 और 3, ये 3 करो। पूरे करना, इसका बीच में छोड़ना नहीं।
नाइन नंबर लाने वाली लड़की हो। चलो ये कितने के? 80। लाओ। हाँ? ओपन नाउ स्टार्ट इट। ये 3 सवाल करो। हाँ ठीक है मिले। लाइक चलो चलो
फॉर्म का 3 कहाँ गया? मैंने बताया 3 को हटाइए। कितना होता है? 2 होना चाहिए कि 9? फिर उसी बेसिस पे करना है। लाओ चलो नाउ देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट अब उसी से संबंधित है, इसलिए पेपर नीचे रख लो। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया है बताओ सेकंड में? 0.63 इंटू 0.63। बिश्नोई ये मुझे बताओ कि तुम 7 से इसे कट करोगी तो क्या आएगा? 0.09 को यदि आप 3 से कट करेंगी तो क्या आएगा? सही है 0.03। इतनी बात सही है। एक चीज और पूछेंगे, 22 का तुम 0.03 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? 22 का 3 में करो। शानवी आप बताओ। करेक्ट, 2 ही डिजिट पहले लगाना था, 66 आ गया था। तुम 3 की ट्रेन क्यों बना रही हो? 2 ही डिजिट पहले तो डेसिमल था, तुम 3 डिजिट पहले क्यों लगाना चाह रही? सही है। तो इससे कितना आया बताओ? 0.66 आया। अब 4 में मल्टीप्लाई करो 0.66 का, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करो। 63 का सर 39.3969 है। दैट इज 0.3969 और इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 4 6 या 24 और 4 6 या 24, तो दैट इज 2.64 और 0.3969। नीचे तो कुछ बचा नहीं, अब इनका प्रोडक्ट करो तो आंसर आ जाएगा। दैट इज 3969 और 2.64, तो 4 से करिए 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 27, 4 9 जा 36, तो 38, 4 3 जा 12, तो ये 15 हो गया। अब 6 से करो, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, 41, 6 9 जा 54, 58 और 6 3 जा 18, तो 23। अब 2 से कर लो, 2 9 इज 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 7 इनको ऐड कर लो, दैट इज 7 9, ये सब हो गया। तो 6 1 फिर यहाँ 8 8 16 17 और 18, 1 कैरी करो, तो 8 + 6 14 + 3 17, 10 4 14 and 10, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल, that comes as 10 47 8.1। क्या चीज? अच्छा ये भी है 4 डिजिट, 4 डिजिट तो यहाँ भी है, तो 4 और 2 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 पॉइंट आएगा, ठीक है कि नहीं? देख लो 6 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ जरा, 1 2 3 4 5 6,
तो 1.047816 डिजिट पर अप्रॉक्स नहीं कर सकते। अप्रॉक्स करो या ऐसे ही छोड़ दो। जब अप्रोक्सीमेशन के कटते नहीं नंबर, तुमने लिख दिया तो सही। वन कर देंगे इसका। हाँ? इसका 1 हो जाएगा। अप्रॉक्स करना है तो 1.05 कर लो, उतना नहीं करना है। तो 2 डिजिट तक दिया, सिग्निफिकेंट फिगर 2 डिजिट तक है, यहाँ 2 डिजिट रहेगा। ठीक है, जितने डिजिट तक क्वेश्चन में दिया है उतने डिजिट तक तो तुम्हें रखना ही है। मीटर तो मीटर कर लो, 2 डिजिट दिया है ना, उससे ज्यादा अप्रॉक्स नहीं करना, नहीं तो वो एरर आ जाएगी मीटर की। अब देखो इसी तरह से सेकंड हो जाएगा। मैं थर्ड करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया है, मेटेलिक बॉल का डायमीटर कितना है बोलो, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, 2.1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और 22/7, दैट इज 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। विष्णोई 7 से कट किया, कितना आया, हाँ, क्योंकि एक ही डिजिट यूज हुआ है, वहां 2 था तो वैसा आया। तो 0.3 22 का मल्टीप्लाई करोगी कितना आएगा, 3 से काट नहीं सकते। काटेंगे, चलो कट कर दिया 0.1। अब मल्टीप्लाई करो इसका, सही। अब 2.2 का 4 में करो, 8.18 दोनों का करो। सर 4 लेट बताती हो तुम। 4.4 होगा, अब इनका मल्टीप्लाई करो। $38.87 सेंटीमीटर क्यूब, यही है। मानसी अगला स्टेप हमारा क्या होगा ये बताओ। हाँ। कुछ बता नहीं रही जस्मिता, आप बताओ। करेक्ट, दैट इज मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एक बार वैल्यू प्लेस कराएंगी जस्मिता, कराइए जरा। 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ 8.9 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको इससे कट कर दिया, अब जरा मल्टीप्लाई तो करो। 5.3912 यस सर। कितने ग्राम हो गया। अगर तुम इसे केजी में आयुषी बदलती हो तो ये कितना आ जाएगा, 100 से तो ना करो। सर 1000। हाँ बोलो। सर 0.0 क्यों कर रही हो? 0.3453912 केजी अगर करना हो तो बस 1000 से डिवाइड कर दो, 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं। अब देखो कुछ लोगों को सेकंड में दिक्कत हो रही थी, तो उस ऐसे केस में क्या करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है कि हेमिस्फीयर, स्फीयर का ही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर भी वॉल्यूम ही है, स्फीयर में पानी डाला जाए तो आप इसमें ऐसा कर सकती हैं, मान लिया पाई आर क्यूब, जरूरी नहीं है कि आप उसे डिवाइड ही करें। तो 22/7 और 2.1 है क्या, 0.21/2 ऐसे कर लो। वैसे 2 से डिवाइड करोगे नहीं इसका तो बोलो कितना आएगा, 0.7 पलक बताओ, अभी कराया था थोड़ी देर पहले। 0.0 हाँ बोलो। 0.10 करेक्ट, अभी कराया, दैट इज 0.2 और इंटू 0.21/2। तो 2 से अगर डिवाइड करना है, देख लो फिर से, 2 से किया, डेसिमल लगा के, डेसिमल के बाद करना है तो यहाँ डेसिमल 2 1 is 2,
सर 105 अब अभी अभी डिजिट उतारा और अभी अभी नहीं जा रहा तो जीरो लगाया, फिर यहाँ भी जीरो बढ़ा दिया तो पॉइंट बन जाएगा ऐसे भी, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। 7 से शानवी से कट करो 0.03, 3 से इसे कट करो 0.01, 22 से मल्टीप्लाई करो 22, ठीक है। अब 4 से फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो 0.22 का, हम मान जाएंगे, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई बता दो। 0.441 बहुत लोग गलती करते हैं, आप बताओ सर मैं भी देख लेना सर बताओ इनका मल्टीप्लाई। 0.0441 सही है 0.044, जो कितनी अच्छी अकाउंटिंग है, हिसाब किताब में कितने अच्छे बनिया है। 2 और 2 मिला के 4 पे लगाया, तुम 3 ही पे लगा रही थी, 4 और 3 में ही गड़बड़ी कर जा रही हो। 4 डिजिट पहले लगाना तो तुम वैसे 3 पे ही बोलो, ऐसे नहीं करना। तो दैट इज 0.88 है और 0.0441। अब इनका मल्टीप्लाई करो 6 डिजिट, सर बाय 4 भी आएगा सर 4 भी है 8 है। चलो 8 से तो हम इसको कैंसिल कर ही लें, 8 से इसे कैंसिल कर लो यस सर तो क्या हो जाएगा 0.11 0.0441। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 0.00485 0. छह डिजिट हो ही गए ना, 0.0048, चलो 0.004851, इसके आगे क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। ओके चलो सर नीचे से क्वेश्चन कराओ तो, क्योंकि नीचे वाले हार्ड है। ओके अब मैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है, सभी करा देता हूँ इम्पोर्टेंट। चलो मान्या सभी आपको करा देता हूँ, सबके मेथड्स बता देता हूँ। ओके चौथा क्वेश्चन देखो, बात नहीं करो। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4, तो डायमीटर ऑफ मून कितना है 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, सही है। लेकिन डायमीटर होता क्या है सर 2 टाइम्स, तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी जगह ये रख दिया, मैं समझ में आ गई बात। डायमीटर ऑफ मून इतना था 1/4, मून हमेशा छोटा है और अर्थ बड़ी है, तो डायमीटर ऑफ मून इसका 1/4 है। तो बोलो डायमीटर की जगह 2rm लिख लोगे, तो 2 और 2 कट गया, तो बताओ rm कितना हुआ, सर 1/4 सही है। अब हमें किसका किसका रेशो चाहिए मान्या, दैट इज फ्रैक्शन चाहिए सर वॉल्यूम ऑफ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो लिखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। देखो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो क्या फार्मूला लगाओगे 4/3 पाई rm क्यूब और अपॉन 4/3 पाई re क्यूब। सर ये दोनों कट गए। सर अच्छा ये बताओ कि rm बाई re का क्यूब, लेकिन rm की जगह क्या लिख सकती हो, rm की जगह सर डी 1/4 re क्या लिख सकती हो 1/4 1/4 re और अपॉन re। जरा इसका क्यूब तो करो, ये re कटा, सर 1/64 1/4 का क्यूब तो 1/64, समझ में आ गई बात। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर, ठीक है बात नहीं किया करो। तो आगे का देखिए, तो
तो कितना हेमिस्फेरिकल बाउल में मिल्क आ सकता है? तो इट इज कैपेसिटी ऑफ बाउल, कैपेसिटी ऑफ बाउल। हाँ मानसी, फार्मूला बताओ। जिससे बात करी वो फार्मूले के लिए स्ट्रगल करे बेचारी 1 घंटे से। 1 घंटे से वो यही नहीं समझ पा रही कि घोट डाला। हाँ बोलो बेटा। हाँ? अगर इससे ये भी पूछा जाए मैथ चलेगी सोशल स्टडीज को, तब भी ये ना बता पाए। बहुत बुरी स्थिति है। 2/3 22/7 r क्यूब। अब r देखो डायमीटर कितना दिया है? 10.5। अब इसमें हमें क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस क्या लिखोगे? जरूरत नहीं है कि यहीं पे डिवाइड करो, अपना ऐसा लिख ले जाओ। बाद में जैसे वहाँ 8 से हमने डिवाइड कर दिया था ऐसे ही करो। तो 10.5/2 और 10.5/2 मान्य, ऐसे डिवाइड करो कितना आएगा? बोलो कहाँ से बता रहे हैं? लगी थोड़ी 7 बन जा 7 और 7 5 35 5 कहाँ से आएगा? 7 5 या 10 होता है क्या? अब 3 से इसे कट करो कितना आएगा? 0.5। 0.5 आ गया। 1 2 से 1 2 गया, 1 2 से यहाँ 11 आया, कितना आ गया? 11 से मानसी 0.5 में मल्टीप्लाई करो, कोई बात नहीं, दैट इज 5.5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 10.5 इंटू 10.5 करो। 10.5 और अपॉन सिर्फ 2 ही बचा है, कितना आया? सर ये 57.75। इसका इसमें किया क्या? नहीं सर 10.5 to 10.5। अरे 10 10 या 100 होता तुम 57 का होता। ऐसे कॉमन सेंस ही लगा लिया करो, 10 10 या 100 है तुम 57 ही बता रहे। तो 5.5 into 1102.5 बोलो फिर 100 से थोड़ा सा 10 10 या 100 110.25 क्योंकि 10 10 या 100 से ऊपर थोड़ा ही आएगा 0.5। बस यहीं से कर लिया करो कि 10 10 या 100 से आसपास। डेसिमल का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, देखो ये 100 का 5 में मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही कोई कहते हैं 500 आएगा, इनका 56 देखने से आता है 100 पंजे 500, 556 ले आती है। ये सब जादू कर लो भाई। 560 पॉइंट भी तो कहीं बोलो सर 605 6 और पॉइंट 605.37 क्योंकि 3 डिजिट हो गए ना। अब अपॉन 2 करो, ऐसे ही देखा करो ना 105 या 500, तो 500 के आसपास आ रहा है तो सही है, नहीं तो आप डिरेल हो गई हैं। ऐसे यहाँ पे देखो 10 10 या 100 के आसपास आए तो सही है। ये जरूर देखा करो, डेसिमल की कोई औकात नहीं होती, डेसिमल के चक्कर में मत पड़ो, बाद में पढ़ो। 10 10 या 100 बस 100 के आसपास लिख दो, 110 120 बस। कितना आया? 606 आ रहा है कुछ लोगों का। चलो that is 303.1875, ठीक है। इतनी इसकी कैपेसिटी है, वो कितने है बताइए? क्या ये इसकी सेंटीमीटर क्यूब? अभी थोड़ी देर पहले रोहन ने क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं? तो इससे क्या पता चल रहा है बताओ? 6063 कहाँ से आ जाएगा? 100 से 5 में मल्टीप्लाई करो 500 आएगा, तुम 6000 बता दे रहे हो। ऐसे होता है क्या? 100 5 या 500 के आसपास। ऐसे नहीं होता जैसे आप कर रहे हैं। मैंने बताया ना, डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है।
100 5 या 500 500 के आसपास रहा। 600 कोई बता देगा तो भी मान जाएंगे। अगला सवाल देखो मान्या कि हेमिस्फेरिकल टैंक का इनर रेडियस 1 मीटर है। ऐसा टैंक बना हुआ है हौदिया, और इसमें इनर रेडियस 1 मीटर है, और ये कितना है बोलो? 1 सेंटीमीटर मोटा है। मेहरानगढ़ ऐसी रखी है, तो दैट मीन्स इसमें कितना आयरन यूज हुआ होगा। सही है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज। क्या 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिखूं? सही है। तो अब मुझे बताइए कि मैं अगर आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम हटा दूं पूरे का और अंदर वाले का, तो क्या हवा निकाल दिया तो फिर वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा। पूरे में से अंदर की हवा का, वो भी हेमिस्फीयर है और अंदर की हवा भी हेमिस्फीयर है। सो मैं आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम हटा दूं तो मेटल का वॉल्यूम ना आ जाए, और फिर मैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दूंगा। सही है। दोनों का वॉल्यूम। अच्छा प्लीज, हाँ दोनों का वॉल्यूम निकालना। एक ही साथ करेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड ये किसके इक्वल होगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। तो इसे क्या लिखेंगे? देखो 2/3 पाई तो कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा। और आउटर तो तुम बताओ, आउटर का रेडियस कितना है? यहाँ से बताओ जरा। 100 में एक जोड़ो जरा। 100 का क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब है। तो आप अगर फार्मूला लिखना चाहते हो कि फार्मूले पे भी नंबर मिलते हैं, आर आउटर क्यूब और माइनस आर इनर क्यूब। फार्मूला वही है, बस 2/3 कॉमन ले लिया। तो क्या करोगे? 2/3 इंटू 22/7 इंटू 101 का क्यूब और माइनस 100 का क्यूब। तो जरा अब इसमें से कुछ करो। दैट इज 2 इंटू 22/3 इंटू 7 101 का क्यूब निकालो। 102 सर क्यूब निकाल लें। 10। हाँ वही है 1020300201। ये तो 8th में पढ़ा है ना, सर इसका पैटर्न यही तो होगा। ये कितना होगा बोलो? ये चीज हो गई है ना, ये तो 8th में देखा था ना हम लोगों ने, इतना होता है। अब इससे क्या हुआ बताओ? ये सब कट गया तो कितना आ गया? 3 इंटू 7 और सब्ट्रैक्ट होके 20300201। अब 7 से कटेगा क्या? 20300201। 7 2 जा 14 63 7 9 जा 63। एक जीरो उतारा नहीं जा रहा है, फिर यहाँ जीरो लगाया, फिर 2 उतारा अभी भी नहीं जा रहा है, फिर जीरो लगाया, फिर जीरो उतारा, अब चला जाएगा। 7 2 जा 14, फिर ये कितना आ गया? 61। तो 7 8 जा 56। पहले मैं 101 का क्यूब करके देख लूं। एक बार 101 का इसका क्यूब करना जरा। ये पता तो चले ही है। बताओ यही है। एक बार तो कर ले तो इसमें 103031 इसका क्यूब 103031 पॉइंट कहाँ से जाएगा? इसका क्यूब क्या? सर 103031 है सर। ये आ रहा यस सर। सर आप ये है? लाओ दिखाओ। मैंने किया था यही आ रहा है। यस सर। 101 इंटू 101 इंटू 101 इज इक्वल टू 10300301। तो इसको सही करें, तभी तो हमारा ये इतना झंझटी आ रहा है, कट ही नहीं रहा।
1030301। अब जरा इसे सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बोलो? 30301 आ गया। अब इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा बोलो? 30301 में करो, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, 7 2 जा सब में 61 ही आ रहा है। 61 आ रहा है। पीछे डेसिमल में आंसर है क्या? चेक करो जरा, किसी से कट ही नहीं रहा है। पीछे का आंसर डेसिमल में तो अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 21 से करेंगे। मल्टीप्लाई करो सबको, 44 से मल्टीप्लाई करो। 30301 में 44 से मल्टीप्लाई करो। 44 है ये। 4 1 is 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 से करो। 4 1 is 4 0, ठीक है, that is 2 1 2 2 1 1 2 4 4 2 3 3 1 3 3। कितना आ गया बोलो? 1 3 3 3 2 4 4 by 21। अब 21 से डिवाइड करो ना, तो 21 से करेंगे 1 3 3 2 1 3 3 3 2 4 4 21 6 जा कितना होता है? 2 6 12 126 हुआ क्या? 126 है तो 73, तो 21 3 जा 69, तो 4 आ गया। ये वाला 3 ले लिया, अब 2 लो। 21 2 जा 42, अभी एक डिजिट उतारा नहीं जा रहा तो 0 लगाओ और दूसरा डिजिट उतारो, तो क्या 2 बार चला जाएगा? बस यहीं छोड़ दो। फिर 2 बचेगा तो आप चाहें तो 0.1 लिख देते हैं, क्योंकि 20 है तो 21 तो थोड़ा ही ज्यादा हो रहा है। तो क्या लिख देंगे बताओ? 63202.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर है कि मीटर? सब कुछ हमने किसमें बदल लिया है? सेंटीमीटर बदल लिया था, तो अब ये सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। सही है। अगर आप चाहते हैं इसे मीटर क्यूब में बदलना, तो आपको मालूम है कि 6 जीरो से वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसे करने पीछे किसमें आंसर है? तो अब आप इसे क्या करें? 63202.1 1 2 3 4 5 6। अब ये मीटर क्यूब। वैसे भी अगर आप 6 डिजिट इसे इधर शिफ्ट कर देती तो ये मीटर क्यूब हो जाता। तो ऐसे करके करो चाहे वैसे करके करो, अभी भी करो जरा, तो कितना आएगा बोलो? 0632 मीटर क्यूब। सही है। कहाँ पे? 0648 है। देख लिया जाएगा, अब इनका एग्जाम में आप देख लेना ये चीज, क्योंकि जरूरी है सारी सवाल करना। ठीक है, वो कहीं डिवीजन में गड़बड़ी होगी। अगला सवाल 7th क्वेश्चन देखो। तुमको हम करा के ही भेजेंगे, चाहे मुझे 10th की क्लास रोकनी पड़े, तुम चिंता मत करो। चलो 7th क्वेश्चन में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसका सरफेस एरिया दिया है। बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फार्मूला होगा? 4πr²। एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। और बोलो सरफेस एरिया 154 है, तो 4 × 22/7 × r²। r निकाल लो, 7 यहाँ लो और नीचे 4 × 22 निकल, 22 से 154 गया, कितना बचेगा? रोहन हाँ बोलो, कितना सोच रहे हो? 7 बचेगा। 7 × 7/4 इट इज r²। तो r कितना हुआ? 49/2। दैट इज 49/4 और उसी का रूट निकाल लो। 7/2 तो इसका रेडियस हो गया। अब हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हुआ? 4/3 πr, that is 4/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 7/2। 7 से तो एक 7 कट गया है, 2 2 से एक 4 कट गया है, और इससे ये 11 हो गया है।
तो 49 में जरा 11 का मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करो। 11 9 या 99 और 11 4 या 44, तो 44 दैट इज 53 इतने सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अगला सवाल देखें। A dome of building is in the form of hemisphere। तो 8th क्वेश्चन में दिया गया है एक डोम है बिल्डिंग का, और वो किस फॉर्म में है? हेमिस्फीयर में ये बिल्डिंग है। अब इसको हमें अंदर से व्हाइट वॉश कराया तो इतना रुपए लगा। तो आप मुझे बताइए कि कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 8 इंटू, आप मुझे बताएंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, जबकि टोटल कॉस्ट कितनी लगी बोलो? 4989, और किस रेट से लगी? ₹20 पर स्क्वायर मीटर। 4989.60 है, तो ₹4989.60। सही है। अच्छा, एरिया कितना होता है? ये सही है। एरिया 4πr² होता है, तो हमें इससे रेडियस मिल जाएगा। अब आप रुपीस से रुपीस काट दो भाई, 2πr²। सही है। हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का कितना हुआ? 2πr²। तो अब इसको वहां ले जाओ। 4989.60, ये मीटर स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन 20 नीचे चला आएगा, और वहां क्या बचेगा बताओ? 2πr²। 2π को भी वहां ले जाना होगा। तो अब 2π कितना होता है? 2 इंटू 22/7, ये सब उधर चला जाएगा। 4989.60/20 इंटू, देखो 7 ऊपर जाएगा अगले स्टेप में, अभी तो नहीं जाएगा। 4989.6 अपॉन 20, 60 भी लिख सकते हैं, और इंटू 7, नीचे लिखो 22 और लिखो 2, तो ये क्या हो जाएगा? r²। सही है। डेसिमल हटा दो, कुछ काटना हो तो कट भी कर सकते हो, 2 से कट करो तो कितना होगा? 249, 4.8, 2 से कट कर लिया। अब फिर 2 से कट करो, ये 11, तो क्या होगा? 1247.4। सर 1 2 की है। 1247.4। अब फिर 2 से कट करो तो कितना आएगा? 623.7। अब 11 से कट हो जाएगा क्या? चेक करें तो 11 से 623.7, 11 5 या 55, तो कितना बचेगा? 73। तो 11 6 या 66, तो कितना आ गया? 7.7, तो पॉइंट लगा के 7, 56.7 आ गया। कितना आ गया? 56.7 इंटू 7 अपॉन 10, इतना आ गया। ठीक है। 10 से हम इसे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? ना डिवाइड करो, 5 6 7 इंटू 7/100 कर दो, एक जीरो बढ़ा लो नीचे। अच्छा, इनका मल्टीप्लाई तो करो, ये r की मुझे सही वैल्यू दे देगा, करो जरा। सर 3969। 3969 किसका स्क्वायर रूट है? सर इसका स्क्वायर रूट क्या है? किसका स्क्वायर है? तो r क्या हो गया बोलो? रूट के अंदर 3969/100 करके देखो जरा। 3969 जोड़े बनाओ। 63 का होगा सर शायद। 63 लग रहा है। 6 6 जा सर पहले भी आए थे। 36 और 369 और 6 6 क्या 12 है। यस सर। ये देखो 63 का आ गया। 63 का होगा सर। तो इट इज 63/10, तो क्या ये 6.3 आ गया? यस सर। तो बताओ इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगी? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर it is equals to 2/3 pi r cube, so 2/3 22/7
6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, इससे इसको कट करोगे तो क्या आएगा 0.9, और अब कट करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो 44 का 3 में करो, बोलो 13.2, सर 3 से 0.3 भाई जैसे 0.3 है तो इससे कितना आया 6.6 और उसका 2 में कर लो। 0 ठीक है सर। अब इन दोनों का कर लेना तो इनका कितना आएगा बताओ, यहाँ आ ही चुका है तो दैट इज 39.69। इसके आगे का कार्यक्रम मैं मान्य भी छोड़ता हूँ, ठीक है। अब तो लोग ही मल्टीप्लाई। अगला सवाल देखो 9, ये बताओ 27 स्फीयर हैं और उनको मिला के मेल्टेड कितने स्फीयर हैं छोटे छोटे, सर 27 और उनको मिलाकर हमने एक बड़ा स्फीयर बना लिया है। जो पहला स्फीयर है उनका रेडियस r है और जो ये बना उसका रेडियस क्या है बोलो r डैश है। सबको मेल्ट कर लिया तो लिखो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, वो किसके इक्वल होगा बोलो, इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। इतनी बात समझ में आई। इन 27 का वॉल्यूम इसी के तो इक्वल है, जब मिला के कर लिया तो लिखो 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ क्या लिखोगे 4/3 पाई r डैश क्यूब। ये बात समझ आ गई, सर क्योंकि इसे r डैश माना गया है। 4/3 पाई से 4/3 काट दो। अब मुझे बताओ r डैश कितना आएगा, ये बताओ, सही है। 27 टाइम्स इसका छोटे का इट इज इक्वल टू दिस, तो 27 दोनों को फार्मूला लगा दिया, ये कट गया। इसको तुम क्या लिख सकती हो बोलो, क्या ये 3 का क्यूब है, तो दिस इज 3r का होल क्यूब और इट इज r डैश का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कटा तो बोलो जो r डैश आएगा वो कितने गुना होगा, 3r 3 गुना होगा, सही है। तो पहले का आंसर तो आ गया। कह रहा है कि इनके सरफेस एरिया का भी रेशो निकालो, वो भी देखो। तो अब s बाई एस डैश भी निकालो जरा, तो s बाई एस डैश 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r डैश स्क्वायर, ये कटा। अच्छा बताओ r बाई r डैश कितना आ चुका है, r डैश कितना आ चुका है, क्या 3r है, तो क्या लिखोगे r डैश की जगह 3r और फिर स्क्वायर भी कर देना, तो क्या ये 1/9 आ जाएगा। अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। एक कैप्सूल एक स्फीयर के शेप में है और उसका डायमीटर क्या है 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, तो रेडियस कितना हो गया 3.5/2, बोलो सही है। अब इसकी कैपेसिटी निकालो मान्या, 1.7 ठीक है शानवी। अब इसकी क्या निकालेंगे, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 और इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू, 3.5 तो इससे ये कटा 0.5। अब कुछ और कट रहा है क्या, देखो इससे मल्टीप्लाई करो 2 आया और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो 44, देखो 44 आया। तुमको थोड़ी देर पहले बताया गया, क्या तुम्हें याद है 3.5 इंटू 3.5 कितना होता है, अभी बताया था अभिषेक ने, नहीं याद है, बोलो 12.25 और नीचे क्या आ गया बोलो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 तो कट गए, ये यानी एक से कटा तो 22, फिर एक और से कटा तो 11 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना 12.25 और नीचे 6 है, 6 से डिवाइड कर लेना, बोलो सही हो गया, इतना ही रखो। ओके थैंक यू श्रेया, ये तो चली गई पहले ही।